चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के आज सुबह के सभी मुख्य समाचार। ताज़ा टुडे ब्रेकिंग न्यूज 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश में पहलवानों के यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण पर आरोप तय। दिल्ली कोर्ट ने कहा 5 शिकायतों में पर्याप्त सबूत, 1 शिकायत की खारिज। जी हां, दिल्ली की राव जरेनवी कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 6 महिला पहलवानों में से 5 की शिकायतों में ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मिली है। अदालत ने एक महिला पहलवान की शिकायत खारिज कर दी। अदालत ने कुश्ती संघ के पूर्व सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का बैलेंस बिगाड़ देगा चुनाव का चौथा चरण। कन्नौज और कानपुर में अखिलेश ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। जी हां, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि 13 मई को होने वाला चुनाव का चौथा चरण भाजपा का पूरा बैलेंस बिगाड़ देगा। डबल इंजन की सरकार का एक इंजन खराब हो चुका है। अब की बार पीडीए भाजपा को सबक सिखाने जा रहा है। कन्नौज और कानपुर में इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली में वह एनडीए सरकार पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से अजय राय का नामांकन, साइकिल से किया रोड शो। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वह साइकिल से रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान सपा के नेताओं का भी हुजूम उनके साथ दिखाई दिया। वाराणसी में नामांकन का आज 5वां दिन था। पीएम मोदी अंतिम दिन 14 मई को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे एक दिन पहले 13 मई को पीएम मोदी वाराणसी में रोड शो भी करेंगे। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे अमेठी, बोले इस बार होगा चमत्कार। जी हां, पर्यवेक्षक बनाए जाने के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार अमेठी पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता की। अशोक गहलोत ने कहा कि अमेठी के जनता इस बार जादू करने जा रहे हैं, यहां चमत्कार होगा। अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर नहीं गए, बल्कि उन्होंने 40 साल से पार्टी में कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं को टिकट देकर पूरे देश के कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में बोले राहुल गांधी, यूपी में इंडी गठबंधन को 50 सीटें मिलेंगी। अखिलेश ने कहा सरकार बनी तो अग्निवीर करेंगे बंद। कन्नौज के बाद कानपुर में संयुक्त रैली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज और फिर कानपुर में संयुक्त रैली की। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 3 साल से हम मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। यूपी में इंडी गठबंधन को 50 सीटें मिलेंगी। पीएम मोदी ने अडानी को फायदा पहुँचाया है, अडानी के लिए हमारे बिजनेस खत्म कर दिए। तो अखिलेश यादव ने कहा कि एक ऐसी सरकार है जिसका हर पेपर लीक हो रहा है। फौज में भी भर्ती को कम कर दिया, नौकरी भी 4 साल कर दी। हमारी सरकार बनी तो अग्निवीर को बंद करेंगे। आपका जो गुस्सा है 7वें आसमान पर चढ़ा है, उसे वोट देकर निकालिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी कन्नौज में रैली में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग पिछड़ों से नफरत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बोले करप्शन से लूटे गए 17,000 करोड़ लोगों को लौटाएं। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने करप्शन से लूटे गए 17,000 करोड़ रुपए विक्टिम्स को लौटा दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं सलाह ले रहा हूं कि लोगों से लूटा गया धन उन्हें कैसे लौटाया जा सके। मोदी ने यह बात रिपब्लिक को दिए गए इंटरव्यू में कही। उत्तर प्रदेश में वोट बैंक के लिए राम और सुहेल देव का अपमान करता है विपक्ष। गोरखपुर में सपा और कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और बहराइच में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस, सपा और बसपा रही। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों को रामद्रोही बताते हुए कहा कि वोट बैंक के लिए इन्हें न केवल श्री राम मंदिर बेकार लग रहा है, बल्कि आजादी के बाद 70 साल तक महाराजा सुहेल देव का अपमान किया जाता रहा। मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर में पार्टी प्रत्याशी रवि किशन के नामांकन में भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव हुए तो भाजपा सत्ता से आउट। मायावती ने दोहराया बीजेपी के राज में संविधान पर खतरा। जी हां, बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि भाजपा कांग्रेस दलित और मुस्लिम विरोधी है। ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव निष्पक्ष हुआ तो भाजपा सत्ता से आउट हो जाएगी। दलितों का आरक्षण खत्म करने के लिए कांग्रेस और अब भाजपा संविधान बदलना चाहती है। गलतियों से जैसे कांग्रेस चली गई थी, ठीक यही काम भाजपा कर रही है। अब की बार आपकी जिम्मेदारी है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को सत्ता में काबिज होने से रोके। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के नामांकन से जाते समय सुरक्षा कर्मी को पड़ा हार्ट अटैक, चल बसा। दरअसल केंद्रीय वित्त राज्य व भाजपा प्रत्याशी पंकज चौधरी ने नामांकन में जाते समय एक सुरक्षा कर्मी के दिल का दौरा पड़ने से वह चल बसा। भाजपा प्रत्याशी पंकज चौधरी नामांकन के लिए धन्यवाद धनई स्थित अपने आवास से रथ पर सवार होकर निकले। रथ पर डॉक्टर रामपति, राम त्रिपाठी, एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह समेत कई विधायक सवार थे।
उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर के बेटे के नामांकन में एकजुटता का प्रदर्शन, कई मंत्रियों का हुआ जमावड़ा। जी हां, बेबाक बोल रहे लगातार चर्चाओं में रहने वाले प्रदेश सरकार के मंत्री व सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के पुत्र डॉक्टर अरविंद राजभर की घोषित से नामांकन में एनडीए घटक दलों की एकजुटता व ताकत का प्रदर्शन किया। जनता के बीच ये संदेश देने का काम किया कि राजभर के साथ भाजपा और एनडीए के सभी घटक दल पूरी तरह ताकत में लगे हैं। बीते दिनों लोकसभा क्षेत्र में एक मीटिंग के दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा घोषित से एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर को जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए झुकाए जाने पर इस मुद्दे को माफी मांगना बताते हुए जो बयान चल रहे थे, उसके जवाब के रूप में इस एकजुटता को देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ज्ञान माफी मामले में हिंदू पक्ष पर आपस में भिड़ा अधिवक्ताओं में चले लात घूसी। जी हां, ज्ञान माफी मामले में जन सुनवाई के लिए कचहरी पहुंचे हिंदू पक्ष के दो अधिवक्ता आपस में भिड़ गए। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। एक अधिवक्ता ने दूसरे को इतनी तेज लात मारी कि वह गेट के बाहर आ गया। इस दौरान दूसरे अधिवक्ता ने भी उसे थप्पड़ मारा तो दरवाजे से टकरा गया। हालांकि बाद में दोनों में समझौता हो गया। यूपी में इंडिया का तूफान, बीजेपी की देश में सबसे बड़ी हार होने जा रही है। अखिलेश के साथ कन्नौज में गरजे राहुल गांधी। जी हां, अखिलेश यादव के इलाके कन्नौज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आप सांसद संजय सिंह ने संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया। यहां तक कहा कि नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। भाजपा की देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। राहुल गांधी ने संबोधन की शुरुआत में मीडिया वालों की ओर इशारा करते हुए अडानी का भी नाम लिया। उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका देने की तैयारी में अखिलेश यादव अनुप्रिया के खिलाफ उतार सकते हैं बीजेपी सांसद। जी हां, यूपी में भाजपा की सहयोगी अपना दल इस प्रमुख अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मिर्जापुर सीट पर अनुप्रिया पटेल के खिलाफ बीजेपी का मौजूदा सांसद ही ताल ठोकने जा रहा है। इस सांसद को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी समर्थन मिल गया। अखिलेश मिर्जापुर से उतारे गए सपा प्रत्याशी का टिकट काट कर इसे देने की तैयारी कर चुके हैं। बता दें कि आज होने वाला सपा प्रत्याशी का नामांकन भी इस वजह से रोका गया। माना जा रहा है कि शाम तक नए प्रत्याशी का ऐलान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कन्नौज में राहुल ने किया अखिलेश का प्रचार। बोले, पीएम ने सिर्फ 22 लोगों के लिए किया काम। सपा प्रमुख ने क्या कहा? जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कन्नौज में संयुक्त रैली की। कन्नौज से सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की हार में केवल 4 कदम बाकी है। अखिलेश ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का एक इंजन ही गायब है। हमने अपनी सरकार में हाईवे बनवाया, हर जाति वर्ग के लोग चले, पर हमने कभी हाईवे नहीं धुलवाया। कन्नौज में इस बार रिकॉर्ड जीत होगी। उत्तर प्रदेश में भोजपुरी अभिनेता रवि किशन आज करेंगे नामांकन। पर्चा लेने से पहले बताया किसके नाम पर मिलेगा वोट। दरअसल भाजपा सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन आज नामांकन से पहले बाबा गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। गोरखपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रवि किशन ने कहा कि मैंने पिछले 5 वर्षों में गोरखपुर के लोगों के लिए काम किया है। मुंबई छोड़कर यही रह गया, यहाँ रोजगार लाया, कोरोना काल में सेवा किया। मैंने सिर्फ गोरखपुर के लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। लोग नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट देंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने बदली रणनीति। बसपा के मूल वोटरों में सेंधमारी की कोशिश में सपा। जी हां, अब तक भाजपा पर हमलावर रहे अखिलेश यादव अचानक से बहुजन समाज पार्टी पर आक्रामक हो गए। जो बातें इशारों में पहले कही जाती थी, अब खुलकर भाजपा बसपा मिली भगत की बात की जाने लगी है। इसका मकसद बसपा के मूल वोट दलितों में आरक्षण पर खतरे को सामने रखकर उनका पूरा समर्थन अपने पाले में लाने का है। सपा अब बसपा में आकाश आनंद को उनके पदों से हटाने व भाजपा के प्रति नरमी को सभी सीटों पर होने वाले प्रचार अभियान में प्रचारित करेगी। उत्तर प्रदेश की 54 सीटों पर दलित वोट बैंक को लेकर छिड़ीरार बसपा छेड़ेगी अभियान। जी हां, लोकसभा चुनाव के 3 चरण हो चुके हैं। अब 4 चरणों का चुनाव शेष बचा है। इन 4 चरणों में यूपी में 54 सीटें के लिए मतदान होगा। इन सीटों को पाने के लिए वैसे तो सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हैं, लेकिन सबसे अधिक दलित वोट बैंक को लेकर रार छिड़ी हुई है। बसपा इन्हीं 4 चरणों में अपना क्वार्टर वोट बैंक बचाए रखने के लिए जी जान लगाए हुए है, तो कुछ दूसरी पार्टियां सेंधमारी को बेताब है। उत्तर प्रदेश में अमित शाह के बाद नड्डा ने लखनऊ में बनाई अवध क्षेत्र की रणनीति। विधायकों को सौंपी जिम्मेदारियां। भाजपा ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों को जिताने का जिम्मा विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को सौंपा है। हर विधायक को जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करें। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मतदान होने तक अपना क्षेत्र न छोड़ें, जीत का अंतर बढ़ाने के लिए जोर लगाएं। पार्टी की बूथ इकाइयां और पन्ना प्रमुखों की टोलियां मतदान से 2 से 3 बार हर घर कुंडी खटकाएं।
अल्पसंख्यक खतरे में है, इस झूठ से उठ गया पर्दा। हिंदुओं की आबादी घटने पर बोले पीएम मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दशकों से चली आ रही वह धारणा झूठी साबित हुई है, जिसमें दावा किया जाता है कि देश में अल्पसंख्यक खतरे में है। पीएम मोदी ने कहा कि अब झूठ से पर्दा उठ गया है। रिपब्लिक टीवी से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि जो धारणा बनाई गई थी वो आखिरकार गलत साबित हुई है। उत्तर प्रदेश में बोली मायावती, सरकार आई तो मुस्लिमों का खास ध्यान रखेंगी। हिंदू की आड़ में मुसलमानों का शोषण हो रहा, भाजपा सांप्रदायिक माहौल बना रही। जी हां, बसपा प्रमुख मायावती ने कानपुर में रैली को संबोधित किया। कहा, मेरी सरकार आई तो मुस्लिमों का खास ध्यान रखा जाएगा। भाजपा सरकार में हिंदुत्व की आड़ में मुसलमानों का शोषण किया जा रहा है। बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों का भी उत्पीड़न हुआ। उत्तर प्रदेश के झांसी में 21,61,000 मतदाता डालेंगे वोट। वोटर लिस्ट फाइनल हुई, नामांकन की आखिरी तारीख तक 11,000 वोटर बढ़े। जी हां, झांसी ललितपुर संसदीय सीट पर मतदाताओं की फाइनल वोटर लिस्ट बन चुकी है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद नामांकन की अंतिम तारीख तक इस सीट पर 11,000 से ज्यादा मतदाता बढ़ गए हैं। इस बार लोकसभा चुनाव क्षेत्र की 5 विधानसभाओं के 21,61,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर नया सांसद चुनेंगे। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद में फर्जी वोटिंग मामले में 3 पर एफआईआर। फर्जीवाड़े में शामिल हेडमास्टर सस्पेंड, शिक्षा मित्र बर्खास्त, 12 साल की बच्ची से डलवाया था वोट। जी हां, मुरादाबाद के जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम मानवेंद्र सिंह ने फर्जी वोट के मामले में एक्शन लिया है। उन्होंने एक शिक्षा मित्र की सेवा समाप्त कर दी, जबकि फर्जीवाड़े में शामिल रहे एक हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में डीएम के आदेश पर 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। उत्तराखंड के सीएम ने संकेत मिश्रा के लिए मांगा वोट। बोले मोदी जी की सरकार बनाए जिससे देश में समान नागरिकता लागू हो। जी हां, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज श्रावस्ती जिले में पहुंचे। यहां पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी संकेत मिश्रा के समर्थन में वोट मांगा। नमो युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी की सरकार बनाए जिससे पूरे देश में नागरिकता का कानून लागू हो और तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से आप कार्यकर्ताओं में जश्न। उत्तर प्रदेश प्रदेशाध्यक्ष सभाजीत बोले, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 मई तक सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दिया है। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। लखनऊ के आप पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर जश्न मनाया।